बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद जोर पकड़ रही है। नए मंत्रिमंडल के घोषित होने में 24 घंटे से भी कम समय बाकी रह गया है। कल पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश के साथ एनडीए के बाकी मंत्री भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जेडीयू और बीजेपी के विधायक दल की बैठक में आखिरकार फैसला हो चुका है कि बिहार के सीएम फिर से नीतीश कुमार ही होंगे। वहीं बीजेपी ने भी कोई बदलाव नहीं करते हुए सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के माथे पर डिप्टी सीएम का ताज रख दिया है। जेडीयू विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को चुन लिया गया है, जबकि बीजेपी ने विधायक दल के नेता के लिए सम्राट चौधरी और उप नेता के लिए विजय कुमार सिन्हा का नाम तय कर दिया है। अब सवाल यह है कि बिहार की नई सरकार की मंत्रिमंडल की सूरत कैसी होगी। यह तय है कि 6 विधायक पर 1 मंत्री के हिसाब से फिलहाल एलजेपी रामविलास को 3 मंत्री पद मिलेंगे। वहीं जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 1-1 मंत्री पद मिलेगा। वहीं सवाल यह भी है कि जेडीयू और बीजेपी से कितने मंत्री शपथ लेंगे। इसकी तस्वीर भी करीब करीब साफ हो चुकी है। इस वक्त हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा रुख कर लेते हैं। सर्वेश, राजनीतिक हलचल बिहार के अंदर तेज है और अब सभी को कल का इंतजार है। सभी को इंतजार है कौन सा विभाग, कितने विभाग किसके पास रहते हैं, कौन चेहरा होगा, किससे कितने मंत्री बनेंगे, कौन से दल को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारी चीजें हैं जो इस वक्त बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या हलचल इस वक्त वहां पर नजर आती है? आकांक्षा, देखिए, कल का इंतजार तो सबको है, लेकिन कल के पहले जो आज का इंतजार है वो ये है कि नीतीश कुमार अब थोड़ी देर में अपने आवास से, क्योंकि एनडीए विधायक दल की बैठक में उनको एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और उसके बाद वो विधानसभा के सेंट्रल हॉल से निकले हैं। अपने तमाम जो पुराने सहयोगी हैं उनके साथ अभी मुख्यमंत्री आवास में, आप देखिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको यहाँ बुला लिया गया है क्योंकि रस्सियाँ मंगा ली गई हैं और इसी रास्ते से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन का रुख करेंगे। और राजभवन की तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। सामने बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास और राजभवन, एक तरफ मुख्यमंत्री आवास और दूसरी तरफ ये राजभवन है। और इसी गेट से आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर जाते हुए दिखेंगे जब वो अपना जाकर इस्तीफा सौंपेंगे, विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तो एक तरह से कहें तो गहमा गहमी का जो मुख्य केंद्र बिंदु है अभी ये एक अनेमार्ग और राजभवन के बीच का ये हिस्सा है, जिसको राजेंद्र स्मृति गोलंबर भी कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद की बड़ी सी यहाँ पे मूर्ति भी आपको दिखेगी और उस गोलंबर पे काफ़ी सारे लोग आपको दिखेंगे। मीडिया कर्मियों का भी हुजूम है। इसके अलावा जो एनडीए के जो समर्थक हैं, नेता हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो तमाम लोगों की यहाँ मौजूदगी है। इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री कब आएँ और राजभवन जाकर वो अपना जो आगे की प्रक्रिया है उसके तहत इस्तीफा दें, विधानसभा भंग करने की सिफारिश करें और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करें। जहाँ तक आपका सवाल था कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, तो देखिए मंत्रिमंडल का स्वरूप जो होगा वो तकरीबन एक तरह से कहा जाए तो वो बिल्कुल तय कर लिया गया है। और हालांकि उसमें कुछ कम अगर दिक्कतें हैं तो अभी अमित शाह रात को 8 बजे पटना आने वाले हैं और जब रात को 8 बजे वो पटना आएंगे तो उसके बाद बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। उस बैठक में कई ऐसे सारे फैसले हैं जिसको लेकर कहीं कोई अगर दिक्कतें हैं तो उसका निपटारा करने की कोशिश अमित शाह उस बैठक में करेंगे। तो एक तरह से ये तस्वीरें हैं फिलहाल और इंतजार इस बात का हो रहा है कि नीतीश कुमार कब यहाँ पहुँचें और कब उनको राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो, क्योंकि राजभवन के अंदर भी जिन आगंतुकों को जाना था इस मौके का, जिनको साक्षी होना था, गवाह होना था, उनकी मौजूदगी है। अरुण भारती जो एलजेपीआर के बिहार प्रभारी हैं चुनाव के, वो अंदर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अन्य जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पहुंचेंगे, जिसमें सम्राट चौधरी होंगे, विजय सिन्हा होंगे, विजय चौधरी होंगे, ललन सिंह होंगे, संजय झा होंगे और भी बीजेपी के बड़े जो नेता हैं उनकी मौजूदगी इसमें होगी। तो एक तरह से कहा जाए तो इंतजार अब इसी पल का हो रहा है। आकांक्षा, जाहिर तौर पर, लेकिन अगर हम इससे इतर एक और तस्वीर को समझने की कोशिश करें जिस पर अभी आपने भी निगाह डाली, कल के दिन की जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ आज की तस्वीर तो बेहद खास है जो अब से कुछ ही क्षण बाद यहां से निकलकर सामने आएगी। लेकिन कल भी शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश यहां से जरूर करेगी, यानी एनडीए की कोशिश होगी एक बहुत बड़ा मैसेज यहां से जाए, क्योंकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि 150 से ज्यादा मेहमान हैं जिनको इनवाइट किया गया है। प्रधानमंत्री की खुद मौजूदगी होगी, गृह मंत्री अब से कुछ देर बाद वहां पर पहुंच जाएंगे। अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं राजनीतिक मैसेजिंग क्या देने की कोशिश यहां से एनडीए की तरफ से होगी कल, सर्वेश?
देखिए आकांक्षा, जिस तरीके से 202 विधायक चुनकर आए हैं एनडीए के, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। और जिस तरीके से लोगों ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मतदान में, जो मतदान का परसेंटेज है, वो परसेंटाइल है, वो आप देखेंगे किस तरीके से इजाफा हुआ है। चुनाव आयोग गदगद है, नेता गदगद हैं, जो सत्ता पक्ष है वो भी, उसके अंदर भी काफ़ी खुशी है, विपक्ष के अंदर भी खुशी है। हालांकि मात मिली है तो निश्चित तौर पे वहाँ पे वो खुशी थोड़ा अलग तरह की है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने वोट किया उसको लेकर कोई भी व्यक्ति, आज पॉलिटिकल हो या आम आदमी हो, सभी यही कह रहे हैं कि लोगों ने मतदान किया, लोगों ने अपनी अधिकार को समझा है, जागरूकता लोगों में आई है। और जिस तरीके से ये ग्रैंड, एक तरह से कहें तो विक्ट्री मिली है एनडीए को, तो उसको एक तरह से ग्रैंड सेलिब्रेशन के तौर पर कल उसका असर देखने को मिलेगा, उसकी बानगी कल देखने को मिलेगी। जिस तरीके से तैयारी की गई है गांधी मैदान में, 150 से ज़्यादा मेहमान हैं, 12 से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम आने वाले हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर पे पटना पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी होगी, जो तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मौजूदगी होगी। महिलाएं जिस तरीके से इस बार बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया है, वोटिंग की है, इसलिए महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है बैठने की। महिलाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी होगी, युवा होंगे। गांधी मैदान का चयन ही अपने आप में ये दर्शाता है कि एनडीए इसको शक्ति परीक्षण के तौर पे तो ले ही रहा है, साथ साथ ये मैसेज भी देने का काम कर रहा है एनडीए की तरफ से किया जाएगा कि बिहार में सुशासन की सरकार है, विकास के रास्ते पर चलने वाली सरकार है, आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। तो तमाम मैसेज कल गांधी मैदान के मंच से आपको देखने को मिलेगा, देते हुए जो एनडीए के नेता हैं वो दिखेंगे आपको। नए पावर इक्वेशन का संकेत भी यहां से बीजेपी जेडीयू के नजर आने वाला है। अभी के लिए आपका शुक्रिया सर्वेश, ये जानकारी साझा करने के लिए।